अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत परेशान होते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि ये सियासतदान बार बार आते हैं और हमें लूट कर चले जाते हैं। बाहर के मुल्कों में इनके बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं और आवाम हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ज़मीन के अंदर धंसती जा रही है। आज मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, एक वाक़या सुनाने लगा हूँ जो सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि ये हुक्मरान हमारे साथ करते क्या हैं। अगर आपको वो वाक़या समझ आए तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। हुआ कुछ यूँ कि एक सुनार की दुकान थी। उस सुनार की दुकान के अंदर एक शख्स आया सोना खरीदने के लिए। अब वो शख्स वज़ाकता से जो उसने लिबास पहना हुआ था बड़ा मुअज़्ज़ज़ लग रहा था और उसके साथ दो बंदे और भी थे। वो आके बैठा और उसने कहा जी मुझे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें दिखाएं। सुनार ने कहा कि जनाब मोहतरम आप कहाँ से आए हैं, मैंने कभी आपको यहाँ पे पहले देखा नहीं है। तो साथ वाले दो बंदों ने कहा कि ये फ़लाँ इलाके की बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है और लोग अपने मसले मसाइल इनके पास लेके आते हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, ये दुआ करते हैं और लोगों के मसले हल हो जाते हैं। सुनार जो है उसने कहा जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि आपके मुबारक कदम जो है वो मेरी दुकान पे आ गए हैं। तो उन्होंने कहा जी आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए, मैं अभी सब कुछ आपको दिखाता हूँ। इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक खतून आई और ख़तून ने आकर जब उस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की तरफ देखा और हैरत से पूछा कि हज़रत साहब आप यहाँ पर हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं। तो हज़रत साहब ने जवाब दिया कि मैं इस सुनार से कुछ लेने के लिए आया हूँ। तो उस खतून ने उनके हाथ का बोसा लिया और पीछे खड़ी हो गई और कहने लगी कि हज़रत आपकी दुआ की वजह से हमारा फला मसला हल हो गया है। अब इतने में उस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने क्या किया, अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपने हाथ के ऊपर कवर कर लिया। अब सुनार ये सारा कुछ देख रहा था, उसको लगा कि मैंने बड़ी गुस्ताखी कर दी है, ये तो बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे और मुझे तो इनके हाथ का बोसा लेना चाहिए था। तो उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं अपने आपके हाथ का बोसा जो है वो लेना चाहता हूँ, दस्तबोसी करना चाहता हूँ। तो उसने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ में रुमाल था, जैसे ही उसने रुमाल का बोसा लिया वो बेहोश हुआ और नीचे गिर पड़ा। इतने इसके बाद क्या किया, वो जो मुअज़्ज़ज़ शख्स था उसके साथ दो बंदे और थे और वो औरत थी, उन्होंने उसकी दुकान लूटी और लूटने के बाद वो दोबारा चले गए। अब जब उस शख्स को होश आया उसने कहा हो ये मेरे साथ क्या हो गया। उसने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा दी। कुछ दिनों बाद वो मुअज़्ज़ज़ शख्स जिसने दुकान लूटी थी, अब पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ था, दो चार पुलिस वाले थे, हथकड़ियों में उसको हथकड़ियाँ लगाई थी और उसको दुकान के अंदर ले आए और सुनार से पूछते हैं कि इसको पहचानते हो। सुनार ने कहा कि मैं इसका चेहरा किस तरीके से भूल सकता हूँ, ये तो मेरी दुकान से सोना लूट कर लेके गया है, मुझे कंगाल कर गया है। तो पुलिस ने उसको कहा कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ, उसको कहा वो जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत चोर था जो, उसको कहा कि सबसे पहले तो तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा तरीक़ा वारदात क्या है। उसने कहा जी इसके लिए मुझे एक रुमाल चाहिए। तो पुलिस वाले ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर दे दिया कि ये लो रुमाल और बताओ कि तुम किस तरीके से रुमाल से लोगों की दुकानों को लूटते हो, क्योंकि उसने और भी बड़ी जगहों पर लूट मार की हुई थी। तो उसने कहा जी हुआ कुछ यूँ था कि इसने मेरी दस्तबोसी की थी और मैंने हाथ पर रुमाल रखा हुआ था, तो इसको कहें कि दस्तबोसी करें, मैं बताता हूं कि मैंने किस तरीके से लूटा। अब वो सुनार अकेला दुकान के अंदर था, जो भी बाकी उसके साथी थे वो कि आगे पीछे थे। तो सुनार ने दोबारा दस्तबोसी के लिए जैसे ही मुंह आगे किया, वो रुमाल फिर दूसरा वही वाला था जिससे बंदा बेहोश हो जाता है, वो सुनार दोबारा बेहोश हो गया और वो पुलिस वालों ने, उस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने, चोर ने दोबारा दुकान लूटी और वो रफू चक्कर हो गए। एक्चुअली वो पुलिस वाले भी उस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के बंदे थे, वो दोबारा लूटने के लिए आए थे। और अब मुल्क के अंदर बातें चल रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा मुल्क के अंदर वापस आ रहे हैं और वो आकर मुल्क के तमाम जो मसले मसाइल हैं उनको हल कर देंगे। ये सारी कहानी सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तानी अवाम को बार बार किस तरीके से लूटा जाता है। बस हम हर दफ़ा उस रुमाल को चूमने के लिए खड़े होते हैं कि जी जैसे वो रुमाल आएगा हम उसको चूमेंगे। वो सियासतदान आते हैं, हमारी आंखों पे पट्टी बांधते हैं, हमें बेहोश करते हैं। इनके अपने बच्चों के बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स, आप कभी थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कि इसहाक डार के बच्चों की कितनी प्रॉपर्टी है दुबई के अंदर, आपको अंदाजा होगा इस मुल्क और कौम को कैसे लूटा गया। आप रिसर्च कीजिएगा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज छोटी सी उम्र में अरबोंपति कैसे बन गए थे। आप कभी रिसर्च कीजिएगा कि जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शादी हुई थी उस वक्त इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, और जिस वक्त ये पहली दफा वजीर खजाना बने थे उस वक्त इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, और आज इनकी प्रॉपर्टी कितनी है।
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قوم کو، اس ملک اور اس ملت کو کیسے لوٹا گیا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔